नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। देश के लिए खुशखबरी, बच्चों के लिए वैक्सीन की उम्मीद जगी। एम्स में आज से शुरू हुआ वैक्सीन का ट्रायल। दिल्ली के एम्स में आज से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इनमें से 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 बच्चों पर ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने पर बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। एम्स प्रशासन के मुताबिक सोमवार यानी आज सुबह 9 बजे से यह ट्रायल शुरू हुआ। 8 सप्ताह में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल के लिए पहले बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। उन्हें पूरे तरीके से स्वस्थ पाए जाने के बाद ही टीका लगाया जाएगा। ट्रायल के कई चरण में होंगे। पहले चरण में 17 बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चों को भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इससे पहले पटना के एम्स में भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वहां 3 जून को 3 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताया है। ऐसे में बच्चों का टीका उन्हें संक्रमण से बचाने में काफी मददगार हो सकता है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक को दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से 11 मई को बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली थी। इसके बाद बीते हफ्ते एम्स पटना से 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। डीसीजीआई ने बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। कई अन्य संस्थानों के साथ दिल्ली एम्स को भी ट्रायल साइट के लिए चुना गया है। अन्य संस्थानों में एम्स पटना और नागपुर स्थित मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शामिल है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी, वहीं कई राज्यों में आज से लॉकडाउन में छूट। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने पर कई राज्यों ने आज से लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में आज से जिंदगी अनलॉक होने शुरू होगी। कई राज्यों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में सोमवार से ढील देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को छोड़कर बाकी सब जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया। वहीं आज से दिल्ली में ऑड इवन आधार पर मॉल्स और दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। महाराष्ट्र ने पाबंदियों में छूट की 5 श्रेणियां बनाई है। हालांकि देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। इनमें कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन और पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में आंशिक छूट के साथ 15 जून तक लॉकडाउन प्रभावी है। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद रायगंज नगरपालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास ने अपनी उपस्थिति में करवाया अंतिम संस्कार। रायगंज में जिस प्रकार से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से मरने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को भी एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी। संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद उनको कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है, लेकिन मरीजों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि रायगंज में एक ही शमशान विद्युत चल रही है जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन देखा जाता है कि नगरपालिका कर्मचारी और शमशान में काम करने वाले लोग भी संक्रमित मरीज का अंतिम संस्कार करने में काफी आतंकित रहते हैं। यही कारण है कि रायगंज नगरपालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास खुद शमशान घाट पहुंचकर अपनी उपस्थिति में कोविड-19 संक्रमित मरीज का अंतिम संस्कार करवाया। हालांकि वे भी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन आम लोगों में परेशानी ना हो और संक्रमित मरीजों का पूरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो सके, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
আমি হচ্ছে ডেড বডি আমাদের সব ডেড বডি আসে, আমরা এখান থেকে নামি আমরা সব দাহ করি। না, আমরা অলিফার করোনার ডেড বডি আমরা পুরাই উত্তর দিনাজপুর, টোটাল উত্তর দিনাজপুরে আমরা ডেড বডি পুরাই। ডেড বডির সংখ্যা ঠান্ডার থেকে গরমে খুব বেশি ম্যাক্সিমাম হয়ে যাচ্ছে। তা গরমে 2000 অনেক বেশি, 2020 থেকে 2021 পর্যন্ত, মানে 21-এ অনেক বেশি। তখন তো রায়গঞ্জের চেয়ারম্যান সাহেব আর সাউদা সমস্ত কমিশনারগণ আর সবচেয়ে ভাইস চেয়ারম্যান সাহেব সবাই আমাদের খুব সাহস দিয়েছে। সাহস দেওয়ার পর বলছে তোরা করে নিয়ে একদম ফুলফিল সাহস দিয়েছে। তারপর আমরা ফিল্ডে নেমে গেছি। আমরা চিন্তা করিনি কোনোদিন মানে বাড়ি যাবো কিনা এরকম একটা ব্যাপার ছিল। আমি না, শুধু আমাদের সিআইসি মেম্বার সাধন কুমার বর্মন, আমাদের পৌর কর্মচারী বন্ধুরা সবাই মিলে আমরা এই অন্ত্যেষ্টিকরণে এসেছি। এটা কোভিড মৃতদেহর অন্ত্যেষ্টিকরণ। যারা কোভিড রুগীরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তাদের পরিবারের পাশে একটু সমবেদনা জানিয়ে থাকা এবং মানবিকতাকে হাতিয়ার করে সুষ্ঠুভাবে এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্পন্ন করবার যে ব্যবস্থাপনা রায়গঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে, রায়গঞ্জ পৌরসভার মাননীয় উপপৌরপতি সহ আমাদের কাউন্সিলর বন্ধুরা যে আমরা একত্রিত একটি পরিবারের মতন আমরা কাজ করে চলেছি অবিরাম, তারই এটা ফিনিশিং টাচ বলে আমি মনে করি। আমরা একটা কাউন্সিলরদের পরিবার, রায়গঞ্জ পৌরসভা পরিবার। এখানে শুধু আমি নই, সাধু নয়, আমার পৌর কর্মচারী, এই শ্মশানের বন্দর পৌর শ্মশানের কর্মচারী বন্ধুরা নয়, সার্বিকভাবে আমাদের সকল স্তরের কাউন্সিলর বন্ধুরা, ভাইস চেয়ারম্যান সহ আমরা সমস্ত কাউন্সিলর বন্ধুরা আমরা একত্রিত হয়ে পৌরসভা একটা পরিবার, রায়গঞ্জ পৌরসভা পরিবার, এই বৃহত্তর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা রায়গঞ্জবাসীর স্বার্থে, আমরা জেলাবাসীর স্বার্থে আমরা কাজ করে চলেছি অবিরাম। আপনারা জানবেন যে কোভিড আক্রান্ত মানুষকে অ্যাম্বুলেন্সে করে, আমাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স রাখা আছে, সেই অ্যাম্বুলেন্সে করে তাদেরকে রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া কিংবা তাকে আমাদের মিকি মেঘা নার্সিংহোমে পৌঁছে দেওয়া বা অন্য কোনো নার্সিংহোমে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কাজ করি। আবার তারা সুস্থ হয়ে গেলে তাদেরকে বাড়ি ফেরত হাসি মুখে তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে থাকি। দুর্ভাগ্যজনক হলে আমাদের এই মৃত্যুঞ্জয়ের সামনে আসতে হয়। আজকে দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে কয়েকটি পরিবার, তাই তাদের পাশে থাকা, সেই অন্ত্যেষ্টিকরণে সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে ইহলোক থেকে পরলোকে পাঠাবার এই ব্যবস্থাকে আমরা সুন্দর থেকে সুন্দরতর করতে চাই বলে এই রাতের অন্ধকারেও আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। এটা কোনো বক্তব্য রাখার বিষয় নয়, এটা আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা দেখছি এবং এই কাজটা করে চলেছি অবিরাম। लॉकडाउन और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर मालदा गौड़ महाविद्यालय में आयोजित की गई परीक्षा कैमरे की नजर में आने के बाद हुआ रद्द। मालदा गौड़ विश्वविद्यालय में रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया था। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अभी राज्य में लॉकडाउन चल रहा है, सभी कॉलेजेस और शैक्षिक संस्थान बंद है, लेकिन इस बीच मालदा गौड़ विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षा देने के लिए काफी संख्या में विद्यार्थी विभिन्न जगहों से पहुंचे थे। हालांकि जब यह बात कैमरे की नजर में आई और फैल गई तो प्रबंधन के द्वारा तत्काल परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस फैसले से विद्यार्थियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस संबंध में मालदा गौड़ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष असीम कुमार सरकार ने बताया कि कहीं पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने या कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई भी परीक्षा की अनुमति नहीं दी थी, फिर परीक्षा कैसे आयोजित हुई, इसके विषय में मैंने जांच के आदेश दिए हैं। গাড়ি ভাড়া করে অনেক দূর থেকে লকডাউন সত্ত্বেও স্যার পরীক্ষা নেবেন এটাই জানালেন। বললাম যে এভাবে তো যাওয়াটা আমাদের সম্ভব না, তবুও স্যার বললেন যে না আসতে হবে যেহেতু পরীক্ষা আছে। এই বিষয়ে অগ্রিম জানানো হয়েছিল কিছু আপনাদের? হ্যাঁ, না স্যার ক্লিয়ারভাবে কোনো কিছু না, ওই আসতেই হবে, ফর্ম ফিল আপ আছে, টেস্ট পরীক্ষা। আচ্ছা, হ্যাঁ, পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, পুস্তিকাও পেয়ে গেছিলাম, লিখতেও শুরু করেছিলাম। তারপরে স্যার এসে বললেন যে খাতা জমা করে দেন, পরীক্ষা হবে না, যেটা লিখেছেন সেটাই জমা করেন, নামটা রোল নাম্বারটা হলেই হবে। উপর মহল থেকে নাকি চাপ এসেছে, যেটা আমরা আগেই ভয় করছিলাম সেটাই এখন হলো। একটু বলুন তো। দেখেন, এখানে আমরা মেডিকেল কোর্স করি, তো আমাদেরকে স্যার ডেকেছিল যে আমাদেরকে ফার্স্ট ইয়ার আছে সেটা পেমেন্ট করার জন্য। এমনিতেই আমার আসতে দেরি হয়েছে লকডাউনের জন্য, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে স্যার তো উল্টাপাল্টা কথা বললো যে কোথায় লকডাউনে এসেই লাস্টে উপর থেকে কোথায় কে ফোন করলো, বললো যে না আর হবে না, তোমরা যাও বাড়ি থেকে সামনে সপ্তাহে এসে পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে। এই যে আমরা একটা যে
থেকে পাচ্ছি একাডেমি থেকে যে মেডিকেল আরএমপি বা ডিএমবিএস যেটা করা হয় হোমিও অ্যান্ড বায়োকেমিক রিসার্চ সেটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমার তো হোয়াটসঅ্যাপ নেই। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে বলেছিল যে এরকম ওরা পারমিশন নিয়েছিল নাকি স্যার বলছিল, এটাই তাছাড়া আমার সেরকম জানা নেই। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बांग्लादेश में कहर बनकर टूटी है बिजली, कई जगहों में हुआ वज्रपात, 21 लोगों ने गंवाई अपनी जान। बांग्लादेश में वज्रपात होने से मौतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में रविवार रात को शुरू हुई बारिश के कारण कई जगहों में वज्रपात से 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मृतकों में सबसे ज्यादा चट्टग्राम 5 लोग सिराजगंज में मारे गए हैं। बता दें कि बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज्यादा वज्रपात प्रभावित देशों में से एक है। यहां पर वज्रपात से होने वाले मौतों को रोकने के लिए टावर लगाने सहित कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मौतों में कोई कमी नहीं आ रही है। बगैर लक्षण वाले मरीजों को अब दवा की जरूरत नहीं, सेहतमंद खाना और पॉजिटिव सोच से हो जाएंगे रिकवर। केंद्र सरकार ने जारी की कोरोना इलाज की नई गाइडलाइंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज की गाइडलाइंस में बदलाव किया है। इसके मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं आते हैं या हल्के लक्षण है, उन्हें किसी तरह की दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दूसरे बीमारियों की जो दवाइयाँ चल रही है उन्हें जारी रखना चाहिए। ऐसे मरीजों को टेली कंसल्टेशन लेना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने नई गाइडलाइंस के तहत असिम्टोमेटिक मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही सभी दवाओं को लिस्ट से हटा दिया है। इनमें बुखार और सर्दी खांसी की दवाइयाँ भी शामिल है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि ऐसे संक्रमितों को दूसरे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले 27 मई को गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें हल्के लक्षणों वाले मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डोक्सीसाइक्लिन, जिंक और मल्टीविटामिन्स के इस्तेमाल की मनाही की गई थी। इसके अलावा असिम्टोमेटिक मरीजों को सीटी स्कैन जैसे गैर जरूरी टेस्ट लिखने से भी मना किया गया था। कूच बिहार के दिनहाटा के भेटागुड़ी ग्राम पंचायत पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा। भाजपा के 8 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल। तृणमूल कांग्रेस ने कूच बिहार के दिनहाटा 1 नंबर प्रखंड की भेटागुड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ग्राम पंचायत प्रधान रतन बर्मन सहित 4 ग्राम पंचायत सदस्य भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। टीएमसी नेता और पूर्व विधायक उदयन गुहा ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा। इस अवसर पर उदयन गुहा ने कहा कि भेटागुड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के 10 में से 9 सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। परिणाम स्वरूप यह ग्राम पंचायत अब तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई है। पिछले पंचायत चुनाव में दिनहाटा 1 नंबर ब्लॉक की भेटागुड़ी ग्राम पंचायत की सभी 10 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने ग्राम पंचायत बोर्ड का गठन किया। लोकसभा चुनाव से पहले कूच बिहार जिले के तृणमूल युवा नेता नीतीश परमानिक तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और कूच बिहार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उसके बाद भेटागुड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के अधिकतर सदस्य तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और वहां ग्राम पंचायत भाजपा के नियंत्रण में आ गई। इधर राज्य में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भेटागुड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के 4 सदस्य शनिवार को भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बीच ग्राम पंचायत प्रमुख रतन बर्मन और 4 अन्य लोग भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे भेटागुड़ी ग्राम पंचायत वापस तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में आ गई। पंचायत निर्वाचने আমরা তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করেছি, কিন্তু এই 3 বছর সময়কালের মধ্যে নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা কখনো তৃণমূল কখনো বিজেপির মধ্যে যোগদান করেছিলাম। কিন্তু আজকের দিনে সারা বাংলায় যেভাবে মমতা ব্যানার্জির জনপ্রিয়তা এবং তিনি যেভাবে মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করতেছেন, সেই কারণে আমরা ভেটাগুড়ি আপামর জনসাধারণের স্বার্থে, ভেটাগুড়ির প্রত্যেকটা মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে আমরা সবাই মিলে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নে সামিল হওয়ার জন্য সজ্ঞানে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি। আমি প্রধান ভেটাগুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত রতন বর্মন। উপপ্রধান আমাদের সাথে প্রথম থেকেই ছিলেন, অর্থাৎ 10 জনের মধ্যে 5 জন। আমরা গতকালই ঘোষণা করেছিলাম যে সময়ের অপেক্ষা ভেটাগুড়ি 1 গ্রাম পঞ্চায়েত আবার তৃণমূলের দলের পক্ষ থেকেই সেই পঞ্চায়েত পরিচালিত হবে। আজকে
প্রধান, যিনি স্বেচ্ছায় জানিয়ে দিয়েছেন যে পার্টি যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই ঠিক। যদি পার্টি মনে করে যে ওনার প্রধান থাকা দরকার নেই, তাহলে উনি প্রধান থেকে পদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং সেইভাবে তিনি লিখিতও দিয়ে দিয়েছেন। সাথে আরও 2 জন পঞ্চায়েত, বাজারের পঞ্চায়েত সুমিতা বর্মন আর কাকলি মধু আসতে পারেনি, ওর হাজব্যান্ড এসছে। আর একজন আছে, সে এসে পৌঁছতে পারেনি। আর একজন আছে, তাকে আমরা দলে নেব না। অর্থাৎ 10 জনের মধ্যে 9 জন আজকের থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যুক্ত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি এখন 10 জনের 9 জন হলো। আমরা একজনকে কোনো অবস্থাতেই দলে নেব না। কাজেই এই 9 জনকে নিয়েই আগামী দিনে ভেটাগুড়ি 1 গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত হবে। আমরা আজকে রতন বর্মন, সুমিতা বর্মন এবং কাকলি মোদক, এই 3 কাকলি মোদকের গার্জিয়ান আছে, তাদের হাতে আমরা দলের পক্ষ থেকে পতাকা তুলে দিচ্ছি। তাদেরকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করছি এবং আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে যাতে তারা ভেটাগুড়ি 1-এর উন্নয়ন এবং তৃণমূলকে শক্তিশালী করবার জন্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবার জন্য কাজ করতে পারে, সেই ব্যাপারে আমি দলের নেতৃত্ব এবং পঞ্চায়েতদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। देश में 61 दिनों के बाद सबसे कम केसेस दर्ज, 24 घंटों में हुई 2427 कोरोना संक्रमितों की मौत। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,0636 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटों में 2427 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि कल 1,74,399 लोग ठीक भी हुए हैं। अब जानते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति आखिर कैसी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के नए मामले 61 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले सबसे कम केसेस 7 अप्रैल को दर्ज किए गए थे। तब एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा केसेस आए थे। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में अब दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.34% हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वैक्सीन की 13,90,916 डोज लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23,27,86,482 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने जानकारी दी है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,87,589 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 36,63,34,111 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।